मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी रीडर की बुक राष्ट्रवाणी हिंदी पाठमाला का चैप्टर नंबर 3। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लेसन नंबर 2 मैं नदी हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 जल्दबाजी, जिसका नाम है जल्दबाजी। जल्दबाजी का अर्थ होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना, शांति से नहीं करना, उसे जल्दबाजी में ही पूरा कर लेना जल्दबाजी कहलाता है। एक लड़का था राघव, पूरा जल्दबाज। हर काम में जल्दबाजी करना उसका स्वभाव बन चुका था। कोई भी काम वह ऐसी जल्दी में करता था जैसे अभी कोई विपत्ति आने वाली। एक लड़का था जिसका नाम था राघव, बहुत ही जल्दबाजी करता था। हर काम में जल्दबाजी करना मानो उसका स्वभाव ही बन चुका था। कोई भी काम वह ऐसे जल्दी में करता था जैसे अभी कोई विपत्ति आने वाली है या मुसीबत आने वाली है। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। कल वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाज़ा ऐसे धकेला जैसे कई टन का पत्थर हो। इसका परिणाम यह हुआ कि दरवाज़ा दीवार से ऐसे टकराया जैसे कोई बम फटा हो। फिर वह एक दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो जल्दबाजी में उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसे इतना ज़ोर से बंद किया कि जैसे कई टन का पत्थर हो। इतनी ज़ोर से उस दरवाजे को धकेला। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि दरवाज़ा दीवार से ऐसे टकराया जैसे कोई बम फटा हो। अब जब दरवाज़ा दीवार से टकराता है तो पता है आपको कितनी तेज़ आवाज़ आती है। अरे क्या हुआ? पापा जी की तेज़ आवाज़ आई। पापा जी ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो राघव बोलता अपने पापा से, कुछ नहीं पापा, वो दरवाज़ा हाथ से छूट गया था। राघव अपने पापा को बोलता है कि कुछ नहीं पापा, वो दरवाज़ा हाथ से छूट गया था। उसने कुछ हकलाते हुए उत्तर दिया। अब दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बोला तो उसने सोचा अब डांट पड़ेगी पापा की, तो वह हकलाते हुए उसने यह उत्तर दिया। इसके बाद वह ब्रश करने लगा। जल्दबाजी में ब्रश पर टूथपेस्ट के बजाय उसने पापा की शेविंग क्रीम लगा दी और लगा दांत मांजने। पूरा मुंह झाग से भर गया। मम्मी ने देखा तो वे चिल्लाई, यह मुंह में क्या हो गया? साबुन से ब्रश कर रहे हो क्या? इसके बाद वह ब्रश करने लगा क्योंकि वह स्कूल जा रहा था, उससे देरी हो रही थी। टूथपेस्ट पर उसने ब्रश के बजाय क्या किया? पापा की शेविंग क्रीम लगा ली। अब शेविंग क्रीम लगाएगा और ब्रश करेगा तो मुंह में तो झाग होंगे, तो उसका मुंह पूरा झाग से भर गया। फिर मम्मी ने देखा तो वे चिल्लाई कि ये मुंह में क्या हो गया? साबुन से ब्रश कर। उन्हें लगा कि कहीं उसने साबुन तो यूज़ नहीं की है टूथपेस्ट की जगह। अब इतनी ज़ोर से मम्मी चिल्लाई तो आवाज़ सुनकर पापा भी अखबार छोड़ बाहर लपके। देखा तो सामने टूथपेस्ट के स्थान पर उनकी शेविंग क्रीम रखी थी। परेशान पापा ने राघव को डांटा, ध्यान से देखते क्यों नहीं कि हाथ में क्या है? अब मम्मी इतनी ज़ोर से चिल्लाई तो पापा वहाँ से उठ खड़े हुए। वो अखबार पढ़ रहे थे और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम रखी थी। तो पापा ने फिर राघव को डांटा कि ध्यान से देखते क्यों नहीं हो, हाथ में कि तुम्हारे हाथ में है क्या? तो राघव अब डर के मारे बोला, सॉरी पापा कहकर वो वहाँ से भाग गया। कुल्ला करके टूथपेस्ट लाया और ब्रश किया। नहा धोकर बाथरूम से निकला और कपड़े पहनने लगा। कमीज के बटन बंद करने लगा तो पता चला कि कमीज उल्टी पहन ली। कमीज उतार कर सीधी की और फिर पहनी। बाथरूम से निकला, नहा धोकर और कपड़े पहनने लगा। फिर से उसने जल्दबाजी में कमीज उल्टी पहन ली और उसके फिर वो बटन बंद करने लगा। फिर उसने उसको सीधा किया और फिर उसने फिर से पहना सीधा करके। नाश्ता करके घर से निकला। आज तो अच्छी बात यह हुई कि जैम या दूध उसके कपड़ों पर नहीं छलका। नाश्ता करके फिर वह घर से निकला। उस दिन एक बात यह अच्छी हो गई कि जैम और दूध उसके कपड़ों पे नहीं निकला, क्योंकि वह इतनी जल्दबाजी करता था कि दूध और जैम उसके कपड़ों पर कभी कभार गिर जाता था। तो उस दिन यह एक अच्छी बात हुई। जल्दबाजी के कारण राघव के कई काम उलट पुलट हो जाते थे। जितनी वह जल्दी करता उतनी देर हो जाती। घर में पापा से डांट पड़ती, स्कूल में टीचर से। अब इतनी जल्दबाजी करेगा तो सारे काम उलट पुलट तो होंगे, तो वह जितनी जल्दी करता उतनी उसको देर हो जाती। तो घर में तो उसको पापा से डांट पड़ती, स्कूल में टीचर से गलत काम करेंगे तो डांट तो पड़ेगी। मम्मी उसे कई बार समझाती थी कि बेटा राघव, हर काम ध्यान से और शांति से किया करो, परंतु राघव पर मम्मी की बातों का कोई असर नहीं था। उसे मम्मी समझा के परेशान हो गई कि अपना काम ध्यान और शांति से ही किया करो, पर राघव पे तो कोई असर नहीं हुआ अपनी मम्मी की बातों का।
परीक्षा के दिन आए, कक्षा में डेट शीट लिखवाई गई। परीक्षाएं 10 दिन बाद शुरू हो रही थी। राघव परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। परीक्षा के दिन आए, कक्षा में डेट शीट लिखवाई गई। 10 दिन बाद वो शुरू होने वाली थी और राघव फिर परीक्षा की तैयारियों में लग गया। नियत समय पर परीक्षाएं आरंभ हुई। पहला पेपर हिंदी का था। राघव का पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, वह बहुत प्रसन्न था। परीक्षाएं के दिन पास आए, परीक्षाएं शुरू हो गई। पहला पेपर उसका हिंदी का था और उसका वो पेपर बहुत अच्छा हुआ, इसलिए वह खुश था। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना। 2 दिन बाद गणित का पेपर था, वह गणित की तैयारी में जुट गया। 2 दिन बाद गणित का पेपर था और वह गणित की तैयारी में लग गया। गणित के पेपर के दिन जल्दी में वह अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेना भूल गया। अब वह जल्दबाजी में एक गलती और कर बैठा, अपना ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेकर गया। घर से बाहर निकलकर पता चला कि वह एक पाँव में सफ़ेद और दूसरे पाँव में काला जूता पहने हुए है। घर से बाहर निकला तो उसने देखा एक में सफ़ेद और एक में काला जूता पहनकर निकल गया। फिर वह वापस घर गया और जैसे तैसे तैयार होकर स्कूल पहुंचा। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। जैसे तैसे करके घर परीक्षा कक्ष आ गया। परीक्षा कक्ष वो होता है जिसमें आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम रूम। सभी विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र बांटे गए। सबको आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर दे दिए गए। प्रश्न पत्र देखते ही राघव का चेहरा पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ने का अर्थ होता है कि डर के कारण चेहरे पर परेशानी दिखना। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया, यानी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने गणित की तैयारी की थी, लेकिन यह तो विज्ञान का प्रश्न पत्र था। विज्ञान की तो उसने किताब तक न खोली थी। जिस दिन वह गणित का पेपर समझ के गया था, उस दिन तो वास्तव में विज्ञान का पेपर था और उसने विज्ञान की तो किताब खोली भी नहीं थी। उसने अपने सहपाठियों से पूछा, अध्यापक से पूछा, उसने अपने क्लासमेट्स और टीचर सबसे पूछ लिया, पर उस दिन पेपर तो विज्ञान का ही था। राघव का मन हुआ कि अपना सिर पीट ले। अब गुस्से से उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर पीटे। जल्दबाजी में उसने डेट शीट ही गलत लिख ली थी। उसने जल्दबाजी में फिर से गलती कर दी। उसे पता चला कि उसने डेट शीट ही गलत लिख डाली। जैसे तैसे उसने पेपर तो दिया, मगर उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब उसने पेपर तो दे दिया, पर पेपर उसका अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसने विज्ञान की तो बुक भी नहीं खोली थी एक दिन भी। आज उसे समझ में आया कि जल्दबाजी के कारण कितनी बड़ी हानि हो सकती है। उसने निश्चय किया कि अब से वह प्रत्येक कार्य ध्यान से और शांति से करेगा। शायद उसके साथ यह इसीलिए हुआ ताकि उसे समझ में आए कि जल्दबाजी में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी के कारण हमें कितनी बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए फिर उसने लास्ट में डिसाइड किया कि अब से वह सारे कार्य ध्यान से और शांति से करेगा। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हमारे सभी कार्य जल्दबाजी से नहीं करने चाहिए। प्रत्येक कार्य ध्यान से और शांति से और धैर्यता के साथ करने चाहिए। सो बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।